हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है एंड्रो जावा हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आज हम एक लेंथ मेथड का कॉन्सेप्ट देखेंगे और हम इस मेथड के बारे में पूरे डिटेल्स में समझेंगे कि इस लेंथ मेथड का यूज क्या है, इस लेंथ मेथड का यूज करने से हमें बेनिफिट क्या है, लेंथ मेथड का यूज क्यों करते हैं और लेंथ मेथड ये कहाँ से आया है। कुल मिलाकर 4-5 प्रश्नों का हम यहाँ पे उत्तर देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और लास्ट में वीडियो के हम यह डिसाइड कर पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि इस लेंथ मेथड का क्या यूज है और पर्पस है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, स्ट्रिंग क्लास का जावा में। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ भी पहुंचाना जो जावा लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट हैं, और उनसे को कंटिन्यू करते हुए हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर और इस बात को हम समझते हैं बढ़िया से। तो जो हमारा लेंथ या मेथड्स है, सबसे पहले यह जो लेंथ मेथड है यह एक स्ट्रिंग क्लास का मेथड्स है जो कि जावा के अंदर होता है। दूसरा पॉइंट कि यह मेथड जो है रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। यह जो मेथड्स है इसकी जो रिटर्न टाइप्स होती है इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, इस मेथड का जो नेचर होता है पब्लिक होता है, इंट होता है और लेंथ होता है। इसी नेचर का यह मेथड्स होता है। ठीक है, इस मेथड का यूज क्यों करते हैं? इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो उस केस में हम इस मेथड का यूज करते हैं। हमने क्या बताया? किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जब हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो हम इस लेंथ मेथड का यूज करते हैं। इसको बहुत बढ़िया से हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास बनाया टेस्ट, और क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास करके लिख लिया मैन मेथड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाया जिसका वेरिएबल है str1। इस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग रखा AKHILESH। ठीक है, और इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया। अब देखो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक एक कैरेक्टर्स हैं, ये एक अलग आपका कैरेक्टर है, के आपका एक अलग कैरेक्टर है, एच आपका एक अलग कैरेक्टर है, ILESH। इन सभी कैरेक्टर को मिला करके हमारा एक कंप्लीट स्ट्रिंग बना है। अब हमें यह देखना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं और इस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं और इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा। तो हम लिखेंगे क्या, system.out.println, और println मतलब इस मेथड्स के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने str1.length मेथड को कॉल कर लेंगे। तो यह लेंथ मेथड क्या होगा, हमारे इस स्ट्रिंग का लेंथ दे देगा। लेंथ मतलब क्या, लंबाई। लंबाई मतलब क्या कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर मौजूद हैं, वह चीज़ हमें मिल जाएगा। और हमने इस लेंथ मेथड को किसके अंदर कॉल किया है, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 8। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैन मेथड को बंद कर लेंगे, क्लास को बंद कर लेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे, फाइल को सबसे पहले कंपाइल करेंगे, उसके बाद रन करेंगे। तो रन करेंगे तो हमें मिलेगा 8, हमारे को 8 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो कैसे, यह जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 8 कैरेक्टर हैं। तो यह 8 कैरेक्टर क्या होंगे, रिटर्न हो जाएंगे, किसके थ्रू, लेंथ मेथड के थ्रू।
और यह रिटर्न होकर के क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो इस स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है मतलब कि वेरिएबल, इसके ऊपर हमने लेंथ मेथड को कॉल करा है और लेंथ मेथड को हमने डाला है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। मतलब कि यहाँ पे इंटीजर रिटर्न होगी वैल्यू और वो वैल्यू डिस्प्ले भी हो जाएगी, मतलब कि प्रिंट भी हो जाएगी। जब प्रिंट होगी तो हमारे को आउटपुट मिल जाएगा 8। क्यों मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 1 8 8 हमारे पास क्या है, कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर, तो मेरे को आउटपुट मिलेगा 8। ठीक है, तो यही कुछ फंडा होता है हमारे लेंथ मेथड का कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग के अंदर इन जावा लैंग्वेज में। ठीक है, इस प्रोग्राम को और डिटेल्स में एक दूसरे प्रोग्राम से समझते हैं बहुत बढ़िया से। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास बनाया टेस्ट, इसके अंदर मेन मेथड हमने लिखा। मेन मेथड के अंदर एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल str एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। न्यू str स्ट्रिंग और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके क्या लिखा, str1 डॉट लेंथ, और इसको हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा क्या, 8। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। लिखने का तरीका नंबर 2 है कि सबसे पहले आप एक इंट में एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। डिक्लेयर करने के बाद str1 डॉट लेंथ करके इस स्ट्रिंग का, यह जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ आप फाइंड आउट कर लोगे और फाइंड आउट करके इस ए वेरिएबल के ऊपर स्टोर करा लोगे। और ए वेरिएबल का नेचर क्या है, इंट है। इसका मतलब ये यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगी इंटीजर होगी, इंटीजर आपका लेंथ हो जाएगा आपका और इसमें आकर के स्टोर हो जाएगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके ई को आप प्रिंट करा लोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 8। उसके बाद आप मेन मेथड को बंद कर लोगे, उसके बाद आप क्लास को बंद कर लोगे। ठीक है, तो फ्रेंड हमारे को यही फंडा समझना था स्ट्रिंग लेंथ मेथड के बारे में। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपका डाउट्स भी क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके अलावा भी अगर कोई आपके पास डाउट रह रहा है इस मेथड से ले करके, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट लिख सकते हैं और मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, डाउट आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर मशीन पर भी करके देखेंगे और रन करके देखेंगे कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर मशीन के ऊपर। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेस्ट क्लास बनाया, इसके अंदर मेन मेथड लिखा। मेन मेथड लिख करके हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इस स्टेटमेंट के अंदर str1 डॉट लेंथ मेथड को हमने कॉल कर दिया। और यह जो आपका लेंथ दिख रहा है यह आपका क्या है, मैसेज है। ठीक है, तो आपका अब जो आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम को रन करने पर और कंपाइल करने पर आउटपुट आ रहा है 8। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब कि ये हमारा प्रोग्राम सही है। दूसरा प्रोग्राम है सेम, हमने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर मेन मेथड लिखा, उसके बाद स्ट्रिंग क्रिएट किया न्यू कीवर्ड की मदद से और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हमने str1 डॉट लेंथ मेथड को कॉल किया और इसके पहले ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, लेंथ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यह हमारा मैसेज है जो कि आउटपुट के साथ में डिस्प्ले होगा। तो जब हम इस प्रोग्राम को भी चलाएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा क्या, 8। यहाँ पे आप देखिए 8 मिलेगा ये। ठीक है, सेकंड है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला तो अपने लाइन लिखा ऊपर वाला है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। इंट में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, उसके बाद
ये जो ए वेरिएबल है, इस ए वेरिएबल के ऊपर str1.length मेथड को कॉल करके आप स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करवा करके आप ए वेरिएबल के ऊपर स्टोर करा सकते हो, और स्टोर करके system.out.println स्टेटमेंट लिख करके ए को आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो इसके पहले ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है आपका मैसेज है, तो इसको भी ऐसे भी आप लिख करके आप कंपाइल करोगे तो आपको आउटपुट मिलता है 8 ही आउटपुट मिलेगा, कोई आउटपुट के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा। तो उसके बाद ये तो आपको मालूम ही है, कंपाइल करने के लिए जावा सी और स्पेस और फाइल का नाम लिखते हैं, और रन करने के लिए जावा और फाइल क्लास का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में मैंने आपको पहले थ्योरी पार्ट कवर कराया, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, और एक ही प्रोग्राम को दो तरीके से आपको समझा करके और प्रिंट करके भी दिखाया। तो अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप किसी दूसरे डिवाइस से भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं चैनल के ऊपर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना जो आपके प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए इस वीडियो से। मिलते हैं एक बड़ी नई वीडियो में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।